हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। कल ही मेरा एक दोस्त का रिलेशनशिप में बहुत ही, भाई समझ रहे हो, तो ब्लॉग में बने रहोगे तो बहुत ही सारा कुछ आज शेयर करूंगा मैं इस ब्लॉग में। और मैं क्लास में जाने ही वाला हूँ और मेरा ट्रेन का टाइमिंग हो ही गया है। घर में जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था तो नॉइज थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा छत आ गया। धूप भी दे रहा था तो थोड़ा सोचा कि धूप भी ले लूं और भाई वीडियो भी बना लूं। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी आप लोगों को मिलेगा। सो गाइस, चलते हैं। घर में मम्मी खाना बना चुकी है तो मैं अब नाश्ता करूंगा और फटाक से निकलूंगा अपने क्लास की। सो गाइस, मैं अभी रास्ते में हूँ और मैं काफी लेट हो चुका हूँ। मैंने फोन पे ही चेक किया, ट्रेन मेरा काफी नजदीक है और मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था। तो गाइस, अब मेरा नाश्ता होगा जहाँ मैं स्टेशन पे उतरूंगा वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं वहाँ के स्टेशन पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और मुझे जल्दी जल्दी जाना भी पड़ेगा। और देखते हैं जैसा होगा फिर। ओके, तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बहुत जल्दी जल्दी। और ये देखो भाई, मैं सही टाइम पे पहुँच गया। ठीक है, मिलते हैं आगे। गाइस, मैं उतर चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। भाई मेरे को वीडियो बनाने में भी थोड़ा अजीब लगेगा। और यहाँ पे एक्चुअली जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं और मतलब ज़्यादातर जो हैं वो यहीं पे उतरते हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे बैठूंगा अभी। और यही सामने पानी का भी सुविधा है और एक्चुअली मैं पानी भर के नहीं लाता हूँ, वहीं पर मेरे को पानी मिल जाता है क्लास में, तो इसलिए बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ बैठूँगा, उसके बाद यहाँ से नाश्ता करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा क्लास। सो फिर रास्ते में मिलेंगे। तो गाइज़, ये है मेरा सुबह का नाश्ता और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। सो गाइज़, फाइनली मैं नाश्ता कर चुका हूं और इसके बाद मैं निकलूंगा अभी। और एक अंकल थे मुझे मिले जो मेरे ही घर तरफ जाते हैं। वो बोले मुझे कि मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखा दूंगा। भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं पैदल ही ज़्यादा चलता हूँ और मैं पैदल ही चल के वहाँ पे अपना पूरा क्लास जाता हूँ, जो कि मैंने 2 ढाई 3 मतलब 4 किलोमीटर मेरे को पड़ता है और मैं पूरा 4 साढ़े 4 किलोमीटर पैदल ही जाता हूँ। तो बोले मुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताएंगे, तो मैं अभी उनके साथ जाऊँगा। वो आगे खड़े हुए हैं, मैं नाश्ता करके बोला उनको आ रहा हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं रास्ते में। जब मैं अकेला हूँगा तब मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, तो बने रहो बस आप लोग। तो गाइस, अंकल ने मुझे रास्ता बताया और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रास्ता, बिकॉज क्योंकि मैं अगर उधर से रोड बाय रोड जाता तो आए दिन आप देख सकते हो और आपको पता भी होगा कि रोड में कितने एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप अपना सही रास्ता में भी आप चल रहे हो लेकिन ट्रक वाले या कार वाले या बाइक वाले आप पे भाई कभी गाड़ी चढ़ा देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ से लगभग लगभग 200 300 मतलब 500 मीटर के आसपास में समझो, 500 मीटर होगा। तो बस ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। इधर गली गली में चल के आ गया। तो ठीक है, अब मैं रोड पे आ चुका हूँ, तो फिर मैं अब बनाऊंगा क्लास पहुँचने के बाद। तो ठीक है गाइस, देखो मैं यहाँ पहुँच गया रोड पे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट क्लास के पास बनाऊंगा। तो मैं क्लास पहुँच चुका हूँ और क्लास अभी बंद है। मैं काफ़ी जल्दी आ गया क्लास। तो गाइस, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ किया है और उन गलतियों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ऐसा ही होता है कि आप कई बार बहुत गलती करते हो तो उन गलतियों से सीखते हो। बाकी स्मार्ट लोग होते हैं जो एक दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं। तो भाई मैं भी बहुत सारी ऐसी गलतियां किया है कि मतलब मैंने उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ मैंने दूसरों की गलतियों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं एक गलती बताता हूँ जो कि हम लोगों के कंटेंट से रिलेटेड है। तो वो है कि भाई आप परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट इक्विपमेंट का वेट नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि मेरा कोई परफेक्ट टाइमिंग आएगा तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, या फिर कोई परफेक्ट इक्विपमेंट आएगा। जैसे आप फोन के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे फोन के बारे में सोचते हो कि मेरे पास परफेक्ट फोन या कैमरा या फिर वॉट एवर जो भी अगर आता है तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो उसके कारण मैंने कम से कम 2 3 साल मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है कि मेरे पास कोई परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई फोन वगैरह था नहीं। और एक्चुअल में मेरे पास फोन था नहीं, तो मेरे पास एक फोन मैंने लिया उसके बाद, तो उससे उतना परफेक्ट वीडियो वगैरह मतलब नहीं बनता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पैसा मेरे पास है ही, तो मेरे को जब नीड पड़ेगा तो मैं अपना आईपैड लूंगा, तब उसी से वीडियो स्टार्ट करूंगा। और अभी मैंने आईपैड लिया है तो देखो अब वीडियो बनाने में कितना प्रॉब्लम हो जाता है इससे।
लेकिन जैसा भी हो तो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करना आप लोग कि मैं एक परफेक्ट टाइमिंग पे वीडियो बनाऊंगा और परफेक्ट मेरे पास कोई इक्विपमेंट होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसका क्वालिटी एकदम ना के बराबर है, लेकिन उनका जो नॉलेज है, जिस तरीके से वो शेयर करते हैं या फिर अपना वीडियो बनाते हैं, तो भाई है उन लोग का, उन लोग काफी पहले से ये करते हुए आ रहे हैं, तो उन लोग का मतलब स्ट्रगल उन लोग देखा है, तो लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई क्वालिटी वाले कम भी हो लेकिन वो अपना मेहनत कर रहे हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं। सो इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। तो ये सबसे पहले मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे अभी होंगे कि अपना परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट इक्विपमेंट का वेट कर रहे होंगे। सो ये गलती मत करना। सो हेलो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे उस दोस्त के बारे में जिसके साथ उनका बेचारा रिलेशनशिप में थोड़ा मतलब क्या ही कहूँ, तो बता ही दे रहा हूँ। तो कुछ हुआ ऐसा जिससे मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं ऐसा लड़का हूँ कि मतलब मैं एक अच्छा भाई, तो मतलब काफी लोग हैं जो अपने फीलिंग को मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उस दोस्त ने भी मेरे को अपना फीलिंग बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं कि ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले। तो भाई हुआ है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जो मेरा दोस्त है, तो वो जिनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो उनका बात ऐसा हुआ कि वो जो थे वो मतलब ये कुछ सवाल उससे पूछ रहा था और उसको मतलब वो बता रहे थे लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो 2 बार 3 बार, शायद वो 3 बार पूछे थे, तो उनको इरिटेट लगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपसे इरिटेट हो जा रहा है, मतलब ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, कोई भी आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में अगर हो तो भाई वो अगला आपसे इरिटेट कैसे हो सकता है, वो आपसे गुस्सा कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक है, मैंने सीखा है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब प्रेम भाव का बात बीच में आता है, तो जब जहाँ प्रेम हो वहाँ क्रोध का कोई स्थान नहीं, वहाँ मोह का कोई स्थान नहीं है। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि भाई देखो, आप जिनके भी साथ में हो ठीक है, आप उनको हो सके तो एक बार समझाओ कि मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, मेरे को नहीं पता, आप पूछ सकते थे उनसे। मतलब उनको भी थोड़ा समझ में आना समझना चाहिए था कि अगर उनको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ ले। कि जैसे वो भी बार बार बोल रहे थे कि ये और इनको ये चीज़ समझ ही में नहीं आ रहा था, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा ना कि अगर वो चीज़ कोई पूछ रहा है तो भाई वो क्यों पूछ रहा, हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो प्रॉपर, वो शायद समझ जर गया हो, उसके बाद उस चीज से वो कुछ पूछने ही वाला हो और जस्ट आपने कुछ रिएक्ट कर दिया, तो वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो जाता है। और वो जस्ट पूछे ही थे, उन्होंने बताया जैसे कि वो जस्ट पूछे ही और उनको नहीं समझ में आया तो वो इरिटेट हो गए, उनका कॉल काट दिया। उसके बाद जस्ट उन्होंने फिर दोबारा कॉल किया, तो उसके बाद मतलब वो बोल दिया कि आप जैसे एक बार सवाल बार बार पूछ रहे थे, मेरे को इरिटेट लगा, आप ऐसे अगर करोगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। तो मैं भी सुना, मेरे को भी बहुत खराब लगा कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि मतलब उसको रहना है नहीं रहना है क्या, वट जो भी इनका है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग होना प्रॉपर, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना कहीं भी हो, फैमिली में हो, आप रिलेशनशिप में हो, फ्रेंड में हो, या वट कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या वट कहीं भी काम कर रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर आपका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण बस यही होता है कि आप उनको नहीं समझ पाते हो, ये इनको नहीं समझ पाता है, और इस तरीके से भाई कलेश घर का हो चाहे कहीं का भी हो, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो इससे भी मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और लोग काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। तो और मेरा भी आदत है कि मैं सारे फ्रेंड सर्कल में रहना ज़्यादातर पसंद करता हूँ, चाहे अगला कैसा भी हो मैं उसके साथ रह लेता हूँ। इसलिए रह लेता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसीलिए। और मैं वही आप लोगों को शेयर कर दिया कि भाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। कि अगर मान लो ये जैसे 2-3 बार पूछ भी रहा है तो अगला को ये समझना चाहिए था कि भाई इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए वो उससे बार बार पूछ रहा था। हो सकता हो कि वो जस्ट पूछ के आपको कुछ बताने वाला भी था, लेकिन भाई क्या ही कह सकते हैं आप, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने पे यही कलेश वाला होता है, चाहे घर का हो, हम लोग के घर में भी होता है और भाई सबके घर में भी होता है, प्रॉपर एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो बस यही होता है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना अपने, हो सके तो अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आ रहा है एक दूसरे को तो उसको समझो भाई। ऐसा नहीं है कि कोई गुड्डे गुड्डी का खेल आप लोग नहीं खेल रहे हो कि कभी इसके साथ कभी वैसा कभी कुछ ऐसा वैसा। अब भाई वो उनका और इनका मैटर है, तो अब लोग क्या कह सकते हैं। अब मैंने समझाने का जितना हो सका, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ट्राई किया, और जितना भी एक्सपीरियंस होगा मैं सबको शेयर करूंगा। और भाई समझो, ठीक है।
अभी तो क्लास अब खुलने ही वाला है, तो अब भाई अब सर आ जाएंगे तो देखते हैं। गाइस फाइनली मेरा छुट्टी हो गया है क्लास, और काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला। और देख सकते हो भाई बहुत शाम हो चुका है, ठीक है। और रोड पे है तो यहाँ नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होगा, और मेरा स्टेशन जाते जाते मेरे को पता है पूरा रात हो जाएगा। तो गाइज और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपना दोस्त वाला बात बताया, कोई ये मत समझो कि भाई ये ब्लॉग में क्या बता रहा है, क्योंकि मेरे को अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करना है। तो भाई मेरा मेन मोटिव ही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना जो भी है एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब मेरे को तो भाई मतलब स्टेशन पहुँचते पहुँचते रात हो ही जाएगा, तो शायद हो सके तो मैं अब घर पे मिलूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब घर पे। हेलो एवरीवन, मैं घर पहुंच चुका हूं, और जस्ट मैं थोड़ा देर पहले ही पहुंचा हूं। और मुझे घर आते ही मैं सबसे पहले किचन में घुस जाता हूं भाई। देखता हूं मम्मी से पूछ के कि क्या बना है क्या नहीं बना है। तो मुझे आज पता चला कि मेरी मौसी और मेरे मौसा जी आए थे। तो भाई वो लोग मेरे लिए मतलब हम लोग के सभी के लिए समोसा और मिठाई और जलेबी काफी कुछ लेके आए हुए हैं। तो भाई मैं सबसे पहले पैर हाथ धो के और भाई सब ले दे के बैठ चुका हूँ। तो आप देखोगे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, देखो ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने ये 2 समोसा लिया और एक ये मिठाई ये रसगुल्ला ले लिया है। मैं अब नाश्ता करूंगा अभी, फिर उसके बाद मैं मम्मी से पूछा तो मम्मी बताई कि झालमुड़ी बनने का प्लानिंग है भाई। तो झालमुड़ी बनेगा, तब तक मैं ये नाश्ता करके अभी पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा। उसके बाद मम्मी जब झालमुड़ी वगैरह बना लेंगे तो फिर मैं खा के उसके बाद मेरे को लगेगा कि मैं पढ़ पाऊंगा तो फिर पढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं सोने चला जाऊंगा। तो ठीक है, अगर मैं पढ़ लेता हूँ भी जाके और उसके बाद फिर झालमुड़ी खा के उसके बाद देखूंगा, अगर फिर हो सके तो फिर आप लोग से मिलेंगे, नहीं तो गुड नाइट।